नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सांख्य कारिका का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम 1 से 16 तक की कारिकाएं पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने सांख्य कारिका का और सांख्य दर्शन का सामान्य अध्ययन किया, जिसमें उसके प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख टीकाकार, वर्ण्य विषय आदि को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और 1 से 16 तक की कारिका में हमने सांख्य कारिका का प्रयोजन, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ के विषय में थोड़ा पढ़ा। उसके बाद त्रिविध प्रमाण को पढ़ा। जो सांख्य कारिका का महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्कार्यवाद है, उसे भी पढ़ चुके हैं। और व्यक्त अव्यक्त में साम्य, वैषम्य और त्रिगुणों का विवेचन हमने पढ़ा। आज का विषय है पुरुष की सिद्धि, पुरुष का बहुत्व और ये महदादि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे होती है, उन सब चीजों को आज पढ़ने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आज का विषय। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर आज जान लेते हैं। नियमनम कस्य गुणस्य कार्यम। तो नियमन तमोगुण का कार्य है। ठीक है। प्रकाशन सत्व गुण का कार्य है। प्रवर्तन जो है वो रजोगुण का कार्य है और नियमन तमोगुण का कार्य है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं आज का विषय। पुरुष की सिद्धि। कहा पुरुषो अस्ति, पुरुषः अस्ति यानी पुरुष है, ये इन्होंने प्रतिज्ञा की। तो प्रतिज्ञा के बाद अगला स्टेप आता है हेतु। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि। ठीक है। 5 अवयव है ना। तो पहला है प्रतिज्ञा। अब हेतु। प्रतिज्ञा की पुरुषः अस्ति। अब हेतु दे रहे संघात परार्थत्वात्, पहला हेतु। दूसरा हेतु दिया त्रिगुणादि विपर्ययात्। तीसरा हेतु दिया अधिष्ठानात्। चौथा हेतु दिया भोक्तृभावात्। और पांचवा हेतु दिया कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। अब क्या है संघात परार्थत्वात्? कि संघ, कुछ भी जो संघात है वो परार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। जैसे आपके सामने किताब पड़ी, वो किताब खुद के लिए तो नहीं बनी है ना, या उसको खुद के लिए तो नहीं बनाया गया है ना, उसको किसी के लिए बनाया गया है। तो वैसे ही जो मूल प्रकृति से व्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई है, वो स्वयं के लिए तो नहीं बनी है ना, वो किसी के लिए बनी, और जिसके लिए बनी है वो पुरुष है। फिर कहा त्रिगुणादि विपर्ययात्, 3 गुण से भिन्न होने के कारण। प्रकृति में तीनों गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, लेकिन पुरुष में उन तीनों गुणों का अभाव होता है। तो उन तीनों गुणों के अभाव होने से वो जो है संघात उसी के लिए है, उस पुरुष के लिए है, ये कहने का तात्पर्य। फिर कहा अधिष्ठानात्। अब 3 गुणों से ये प्रकृति जो बनी है उसका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए। तो वो जो अधिष्ठाता है उसका, उसे पुरुष ही कहते हैं, और यही पुरुष की सत्ता का एक कारण है। फिर है भोक्तृभावात्, कि भोक्तृभाव होने के कारण। भोक्तृभाव किसमें है? पुरुष में है। और प्रकृति क्या है? भोग्य है। प्रकृति जो है वो भोग्या है। ठीक है। पुरुष भोक्ता है। तो भोग्य भोजक भाव संबंध हो गया पुरुष प्रकृति में। तो जो बना है उसका कोई ना कोई भोक्ता तो होना ही चाहिए। अब पाकशाला में व्यंजन बने हैं बहुत सारे, लेकिन उसका कोई अगर कोई खाने वाला नहीं है, अगर कोई खाने वाला नहीं है तो व्यंजन बनेंगे ही नहीं। क्यों बनाएंगे? कोई खाने वाला होगा जब भी बनाएंगे। तो जो सृष्टि बनी है, महद आदि से जो ये स्थूल पिंड बना है, उसका कोई ना कोई भोक्ता होना ही चाहिए। जो भोक्ता है वो पुरुष ही है। अतः ये पुरुष की सत्ता का साधक है। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए जो प्रवृत्ति देखी जाती है, दुखों से जो मुक्ति देखी जाती है, उस प्रवृत्ति रूपी व्यापार को देख के ये पता लगता है कि कोई पुरुष है जो वो प्रवृत्ति को करने में लगा हुआ। ठीक है। ये पुरुष की सिद्धि में साधक हुई। इसको और देख लेते हैं। तो कहा संघात परार्थत्वात् पुरुषः अस्ति, पहला हेतु दिया। दूसरा हेतु दिया त्रिगुणादि विपर्ययात्, तीनों गुणों से विपरीत, तीनों गुणों से भिन्न होने के कारण भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। फिर कहा अधिष्ठानात्, कि त्रिगुण समूह का जो अधिष्ठाता कोई ना कोई आवश्यक है, और जो उसका अधिष्ठाता है वही पुरुष कहलाता है। फिर कहा भोग्य भोक्ता भाव से उसका संबंध है, यानी भोक्तृभाव है। पुरुष जो है वो भोक्ता है, प्रकृति जो है वो भोग्या है। तो अतः जो भोक्ता है वही पुरुष है। फिर कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च,
मोक्ष के लिए जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उसे देख के ज्ञान होता है कि कोई न कोई पुरुष तो है, ठीक है? अब वो पुरुष एक है या अनेक है? तो सांख्य दर्शन ने कहा कि सांख्य कारिका ने कहा कि एक नहीं, अनेक। यहाँ भी इन्होंने प्रतिज्ञा की कि पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? क्या हेतु दोगे आप? तो कहा जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात्, पहला हेतु। दूसरा कहा अयुगपत प्रवृत्तिश्च, और तीसरा हेतु दिया त्रैगुण्य विपर्ययात् प्रतिनियमात्, यानी व्यवस्था होने के कारण, भिन्न भिन्न व्यवस्था। जन्म किसी का कहाँ हो रहा है, किसी का कहीं हो रहा है, किसी का किसी योनि में जन्म हो रहा है, किसी का किसी योनि में जन्म हो रहा है। वो जन्म का समय भी एक नहीं, किसी का आज हुआ है, किसी का 50 वर्ष पूर्व हुआ है, किसी का 10 वर्ष पूर्व हुआ है। तो जन्म मरण और करण कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय का भी सबका भिन्न भिन्न होना। करण यानी इंद्रिय। जैसे आधार कार्ड बनता है ना, तो किसी की भी इंद्रिय मैच नहीं करती अंगूठे की। करोड़ों आधार कार्ड बने लेकिन सबका भिन्न है। तो जन्म भिन्न है, मरण भिन्न है, करण भिन्न है, तो इस कारण से पुरुष भी भिन्न है। सब में भिन्न भिन्न चेतन तत्व जो पुरुष नाम है जिसका, वो विद्यमान है, अतः पुरुष बहुत्व है। फिर कहा अयुगपत प्रवृत्तिश्च, एक साथ सबकी प्रवृत्ति नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या दुनिया भर पढ़ा ही रही है? नहीं ना, आप पढ़ रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसकी जो मन है वो प्रवृत्ति, जिसकी जिसमें प्रवृत्ति है वो कार्य कर रहा है। तो सबकी अयुगपत प्रवृत्ति है, युगपत प्रवृत्ति नहीं। उससे ये ज्ञान होता है कि पुरुष एक नहीं है, अनेक। फिर का त्रैगुण्य विपर्यय चैव, तीनों गुणों का विपर्यय है। किसी में सत्व गुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में तमो गुण प्रधान है। तो उन गुणों की प्रधानता के अनुसार स्वभाव भी भिन्न होता है, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है, किसी का भी स्वभाव मैच नहीं करता। तो इन सब कारणों को देखते हुए लगता है कि पुरुष एक नहीं, अनेक। तो जन्म के प्रतिनियम से, मरण के प्रतिनियम से और करण के प्रतिनियम से पुरुष एक नहीं, अनेक है, ऐसा ज्ञान होता है। अयुगपत प्रवृत्ति से ये हमें ज्ञान होता है कि पुरुष एक नहीं, अनेक है। और त्रैगुण्य विपर्यया, तीनों गुणों के भिन्न भिन्न होने से, तीनों गुणों में भेद, मतलब तीनों गुणों का भेद होने से जो है पुरुष की बहुत्वता सिद्ध होती है, अनेकता सिद्ध होती है। और क्या सिद्ध होता है पुरुष का उन गुणों के विपर्यय से, या गुणों से रहित होने के कारण क्या क्या सिद्ध हो रहा है? तो बता रहे हैं, गुण रहित होने से क्या सिद्ध हो रहा है? हाँ, साक्षित्व। एक तो साक्षित्व सिद्ध हो रहा है, दूसरा कैवल्य सिद्ध हो रहा है, तीसरा माध्यस्थ्य सिद्ध हो रहा है, दृष्टित्व सिद्ध हो रहा है और अकर्तृत्व सिद्ध हो रहा है। अब प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यूजीसी ने अपना लेवल इतना बढ़ा लिया है कि मतलब जब तक बहुत ध्यान से हर चीज को नहीं पढ़ा गया है, तब तक गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हम केवल मूल से पढ़ रहे हैं, व्यर्थ प्रपंच में नहीं जाएंगे। अगर प्रपंच दूसरी जगह जाएंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो क्या होगा? वो नोट्स की चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन कहाँ से कहाँ लिंक बिठाना है ये पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए कारिका से पढ़ना अनिवार्य है। योग दर्शन भी हमने ऐसे ही पढ़ा है, सूत्र से, और कहीं कहीं व्यास भाष्य जितना महत्वपूर्ण था वो पढ़ा हमने। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, पुरुष का साक्षित्व सिद्ध हो रहा है। प्रश्न अब किस प्रकार से पूछा जा सकता है? एतेषु पुरुषे नास्ति साक्षित्वम, कैवल्यम, माध्यस्थ्यम और कर्तृत्वम। तो क्या नहीं है? अकर्तृत्व है पुरुष का, कर्तृत्व नहीं है। तो ये चीज भी हमें जब ये याद होगा और पढ़ा हुआ होगा तभी हमें पता होगा। तो अकर्तृत्व पुरुष में नहीं। क्या क्या है? तो साक्षित्व है, क्योंकि वो तीनों गुणों से भिन्न है, और जो भिन्न है वही साक्षी बन पाएगा इस सृष्टि का। बाकी सब तो तीन गुणों से युक्त है ना, केवल एकमात्र पुरुष ही है जो तीन गुणों से रहित, निर्गुण, ठीक है। और कैवल्य सिद्ध होता है, जिसमें तीन गुण है उसमें दुख आदि तो है ही ना। तो जो तीन गुणों से रहित है उसी को मोक्ष, वही सुखी है। तो त्रिगुण से रहित होने के कारण पुरुष का कैवल्य भी सिद्ध होता है। माध्यस्थ्य,
माध्यस्थी कहते हैं तटस्थता। जैसे शास्त्रार्थ होता है, वैसे आज तो ये परंपरा बंद है, लेकिन काशी में आज भी ये परंपरा चालू है। तो जब शास्त्रार्थ होता है तो 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष अपना मत स्थापित करता है, दूसरा अपना पक्ष स्थापित करने का यत्न करता है। और एक उनके अलावा भी भिन्न व्यक्ति होता है जो मध्यस्थता करता है, जो तटस्थ होता है, जो निर्णायक होता है, जो ये निर्णय करता है कि कौन विजेता हुआ है, कौन हारा है। वो किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता। तो उस प्रकार का जो होता है वो पुरुष है। वो केवल दृष्टा भाव से विद्यमान है। इस सृष्टि का दृष्टा भाव से वो पुरुष विद्यमान है, जो कि माध्यस्थता भी कर रहा है और उसका अकर्तृत्व सिद्ध होता है। जिसमें 3 गुण हैं, उसका कर्तृत्व सिद्ध होता है। क्योंकि बिना रजोगुण के, बिना सत्व गुण और बिना तमोगुण, इन तीनों की प्रवृत्ति के कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। और पुरुष में इन तीनों का अभाव है, और जिसमें इनका अभाव है वो कर्ता हो ही नहीं सकता। तो अकर्तृत्व भी इससे पुरुष का सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो संयोग है ना प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति पुरुष का जो संयोग है वो अचेतन होते हुए भी कैसा प्रतीत होता है? अचेतन होते हुए भी चेतनावदिवलिंगम, चेतन के समान प्रतीत हो रहा है। चेतन है नहीं, चेतन के समान प्रतीत हो रहा है। और गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, गुणों का कर्ता है हालांकि पुरुष, लेकिन फिर भी वो कर्ता के समान उदासीन है, उदासीन भाव से करता है। उसका कर्तृत्व फिर भी सिद्ध नहीं होता। ये तात्पर्य है। तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावदिवलिंगम, अचेतन होते हुए भी चेतन के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्तव्य भवति उदासीनः अस्मिन् पदे उदासीनः इति पदेन किम द्योत्यते। कौन है वो उदासीन? तो वो उदासीन पुरुष है, ना कि प्रकृति। ठीक है, उदासीनः कहा, उदासीनः पुरुषः। अस्तु, अग्रे चलामः। अब आपने कहा कि जो पुरुष और प्रकृति का संयोग है वो अचेतन होते हुए भी चेतन के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? ये संयोग क्यों करना है? क्या रीजन है इस संयोग करने का? तो कहा पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष के दर्शन के लिए, कैवल्यार्थम प्रधानस्य, और प्रधान के कैवल्य के लिए। पुरुष का तो दर्शन करना है, यानी, और प्रधान का कैवल्य, प्रधान जो है वो मुक्ति चाहेगा। आगे आता है कि तस्मान् न बध्यते अद्धा न मुच्यते न संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। कि प्रकृति ही बंधन में आती है, प्रकृति ही संसरण करती है, प्रकृति ही मुक्त होती है। तो सब कुछ प्रकृति का हो रहा है, तो कैवल्य भी प्रकृति का हो रहा है, ये कहने का तात्पर्य है। और पुरुष जो है वो प्रकृति का दर्शन कर लेगा। तो पुरुष प्रकृति के दर्शन के लिए संयोग करता है, प्रकृति जो है वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष से संयोग करता है। और ये संयोग कैसा होता है? तो कहा पंगु अंधवद, पंगु और अंध के समान। ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने जैसी है कि वाचस्पति मिश्र ने इसका अन्वय ऐसे किया है, पुरुषस्य कैवल्यार्थम और प्रधानस्य दर्शनार्थम सर्गः कृतः। ये किसने किया है? वाचस्पति मिश्र ने। और जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा अन्वय किया है गौड़पाद ने। तो अपने को ज्यादा प्रमाणिक ये जो पंक्ति में सीधा सीधा लिखा है यही मानना है, उत्तर यही लगाना है अगर प्रश्न कुछ आता है तो। बाकी अगर डिलीट हो नहीं हो वो आगे का विषय है। ठीक, गौड़पाद। और ये संयोग कैसा है? तो का पंगु और अंध के समान। पंगु कहते हैं, यहाँ पे मतलब ये रूपक दिया है, पंगु के समान है पुरुष, जो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ जिसे ज्ञान होता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता क्योंकि वो करता नहीं। और प्रकृति जो है वो अंध है। क्यों? क्योंकि वो कर कुछ नहीं कर तो सब कुछ सकती है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो जड़ है। तो इन दोनों का संयोग, प्रकृति अंध है, उस प्रकृति पे पुरुष आरूढ़ होके जो है इस संसार को देखता है।
पुरुष निर्देशित करता है, प्रकृति कार्य करती है। इस प्रकार से संयोग होने पर ये संसार का व्यवहार चलता है। ये इस कारिका का तात्पर्य है। ठीक है? तो पंगु रूपेण पुरुषः प्रतिष्ठितः अत्र प्रकृति रूपेण अंधः, अंध रूपेण प्रकृति। प्रश्न कुछ भी बन सकता है कि पंगु रूप से कौन प्रतिष्ठित है, अंध रूप से कौन प्रतिष्ठित है, ऐसा कोई प्रश्न अगर आ जाता है तो आपको उत्तर यही लगाना है। बहुत महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है। पहले की परीक्षा में काफी टाइम पहले पूछा गया था, अभी नहीं पूछा है काफी टाइम से, तो संभावना है कि अगली बार पूछ ले। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उससे महान उत्पन्न होता है। महान से अहंकार उत्पन्न हो रहा है और उस अहंकार से गणश्च षोडशकः, उस अहंकार से 16 का गण उत्पन्न हो रहा है। 16 का गण क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। ये तो हो गए 11। ठीक है? और 5 जो है वो तन्मात्र, ये हो गए 16 का गण। ये सब अहंकार से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है? और तस्मादपि षोडशकात्, इन 16 से पंच, 16 में से जो 5 है, पंचभ्य पंचभूतानि, 16 में से 5 यानी कि ये जो 5 तन्मात्र है, इन 5 तन्मात्र से क्या हो रहा है? 5 भूतों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है? और ये भी क्रमशः होती है। ठीक है? उसको अभी चार्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। अब उत्पत्ति का क्रम था क्या था? प्रकृतिर्महंस्ततो अहंकारः, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले महत की परिभाषा करेंगे। महत यानी बुद्धि। ठीक है? महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, तो इसके बाद अहंकार की परिभाषा करेंगे। ठीक है? तो अध्यवसाय बुद्धि, अध्यवसाय कहते हैं निश्चयात्मक ज्ञान। जो निश्चयात्मक ज्ञान है वो बुद्धि कहलाती। और इसके 8 भेद है। अब बुद्धि के कह लीजिए या महत के कह लीजिए, एक ही बात है। कितने भेद है? 8। धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। और ये जो 4 है, 4 के नाम यहाँ दे दिए। ये सात्विकम एतद रूपम, ये जो है ये सात्विक है। तो बाकी 4 क्या है? तो कहा कि तामसम अस्माद विपर्यस्तम, जो तामस भेद हैं वो अस्माद विपर्यस्तम, इससे विपरीत है। तो इससे विपरीत यानी धर्म का विपरीत हो गया अधर्म, ज्ञान का विपरीत हुआ अज्ञान, विराग का विपरीत हुआ राग, और ऐश्वर्य का विपरीत हुआ अनैश्वर्य। इस विषय में हम आगे फिर पढ़ेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्ययादिश्यते बंध आदि आदि आगे आएगा। उस जहां प्रसंग आएगा उसको उस विषय में पढ़ेंगे। इनका कार्य क्या क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे प्रसंग में। अभी यहाँ जान लीजिए कि बुद्धि के 8 भेद हैं और उसमें से जो ज्ञान है उस एकमात्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है, अन्य किसी से मुक्ति नहीं होती है। इस बात को आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अगली क्लास में। तो सात्विक रूप तो ये वाले हो गए, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। और ये जो है इसके तामस रूप हो गए। ठीक है? इतना हुआ बुद्धि। अब आया अहंकार। अहंकार किसे कहते हैं? तो कहा अभिमानो अहंकार, अहंकार इज इक्वल टू अभिमान। और अस्मात् विविध सर्ग प्रवर्तते, इससे 2 प्रकार का सर्ग होता है। एक से तो होता है एकादशक गण, 11 का गण एक से उत्पन्न होता है। और एक से तन्मात्र पंचकश्चैव, एक से 5 का तन्मात्र उत्पन्न होता है। सात्विक से उत्पन्न होता है एकादश का गण। और इस सात्विक को वैकृत भी कहते हैं, जो हम अगली कारिका में पढ़ेंगे। और इस तामस, ये जो तामस है इसको भूतादि भी कहते हैं, भूतादि। तो ये तामस से उत्पन्न होती 5 तन्मात्राएं। इसको आइए चार्ट में देखते हैं अच्छे से। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ऐसी है प्रकृति। उस प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महत उत्पन्न हुआ, बुद्धि उत्पन्न हुई। उस बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार।
और अहंकार से अभी हमने पढ़ा कि विविध सर्ग प्रवर्तते, दो प्रकार का सर्ग प्रवर्तित होता है, दो प्रकार से सर्ग होता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? तो एक है सात्विक और एक है तामस। सात्विक से उत्पन्न हुई पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन, और तामस से उत्पन्न हुई पांच तन्मात्राएं, ठीक है। अब पांच ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? तो कहा श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। पांच कर्मेंद्रिय है वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, और एक मन हो गया। तो 11 ये हो गए। सात्विक से कितने उत्पन्न हुए? 11। और तामस से उत्पन्न हुई पांच तन्मात्राएं। पांच तन्मात्राएं कौन सी है? तो कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसमें से और इनसे क्रमशः शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। हालांकि ये मिश्र भाव से उत्पन्न होता है। जब पंचीकरण आता है वहां पे कहा वेदांत सार में, लेकिन यहाँ सामान्यतः आप जान लीजिए कि पांच भूतों से पांच ये उत्पन्न हो रहे हैं। इनकी उत्पत्ति का विशेष क्रम वेदांत सार में है, जो हम वेदांत सार के प्रसंग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपने सृष्टि का क्रम देखा। तो पुरुष जो है ना, वो इनसे सबसे भिन्न है, और वो केवल इन्हें देख रहा है, ठीक है। जो इसका साक्षी है, दृष्टा है, और अकर्ता है, केवल देख रहा है, माध्यस्थता कर रहा है, ठीक है। वो एक वेद मंत्र आता है ना कि द्वा सपूर्णा सयुजा सखाय, तो वो जो है वो सांख्य का बीज ही मान लीजिए। वहीं से सांख्य का ये सिद्धांत चल रहा है। अब आगे चलते हैं। हम अहंकार पढ़ा था कि अहंकार से दो प्रकार का सर्ग होता है, एक से सात्विक और एक है तामस। अब क्या है सात्विक, क्या है तामस? तो कहा कि सात्विक एकादश कहा, सात्विक से 11 उत्पन्न होते हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन। और वो वैकृताद अहंकार, इस सात्विक को क्या कहते हैं? कहा वैकृत अहंकार। क्यों? क्योंकि इसमें सत्व गुण की प्रधानता तो होती है, लेकिन अकेला सत्व गुण कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। तो उसके साथ तमोगुण की और रजोगुण की आवश्यकता होगी ही होगी। जब तीनों गुण साथ में होंगे तभी किसी की प्रवृत्ति हो सकती है, तभी कुछ उत्पन्न हो सकता है। तो जब सत्व गुण की प्रधानता में रजोगुण और तमोगुण विकार डालते हैं, तो उसे वैकृत अहंकार कहा। और जो भूतादि अहंकार, यानी जिसमें तामसिक गुण की प्रधानता है, तमस की, और ऐसी स्थिति में जब रजोगुण और सत्वगुण दखल डालते हैं, विकार डालते हैं, तो वो भूतादि अहंकार कहलाता है, ठीक है। और इससे पांच तन्मात्र उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और तेजसाद उभयम, तेजस कहते हैं राजसिक, राजसिक अहंकार से दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे उत्पन्न हो रहे हैं आइए देखते हैं। कहा कि अहंकारात विविध सर्ग जायते, दो प्रकार का सर्ग होता है, एक वैकृत एक भूतादि, ठीक है। वैकृत में सत्वगुण की प्रधानता होती है और इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये गुण अकेले कुछ नहीं कर सकते, इनको प्रेरित कौन करता है? ये रजोगुण यहाँ प्रेरणा कर रहा है इनको। तो तेजसाद उभयम सर्ग जायते, तेजस जो दोनों प्रकार के सर्गों में भागीदारी निभा रहा है। तो तेजसात सर्गात षोडश का गण उत्पद्यते, और वैकृताद 11, भूतादि से 5, ठीक है। तो इन सबको तो अभी हमने देख ही लिया था पिछले चार्ट में, आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः। अब सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम चल रहा था कि महत, महत से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार से उत्पन्न हुई पांच तन्मात्र और 11 का गण। इसमें पहले पांच थी ज्ञानेन्द्रिय, फिर थी पांच कर्मेंद्रिय और एक मन। तो सबसे पहले ज्ञानेन्द्रिय आई, तो ज्ञानेन्द्रिय के विषय में यहाँ लिखेंगे कि बुद्धिन्द्रियाणि, यानी ज्ञानेन्द्रियाणि कौन कौन सी है? तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वगाख्यानि, ये हैं। यूजीसी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि सांख्य कारिकानुसारम ज्ञानेन्द्रियाणाम कह क्रमः विद्यते, कौन सा क्रम है इसमें से उचित, उचित क्रम चुनना था। तो अगर ये पंक्ति याद है तो आप लगा लेंगे सही उत्तर, नहीं तो उत्तर गलत लगाने की संभावना पूरी रहेगी। तो इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न को पूछे हुए लगभग 2 साल हो गए होंगे। तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वगाख्यानि,
ये है बुद्धिन्द्रिय। और फिर कहा वाक् पाणि पाद पायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहु। और कर्मेंद्रियों का क्रम है वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहु। इन सब का पृथक पृथक विषय भी है, वो भी देख लेते हैं। तो कहा रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमेष्यते वृत्ति। एक कारिका हमने छोड़ी है मन की, वो अभी इनको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमेष्यते वृत्ति। जो रूप आदि पांच हैं उनका आलोचन मात्र, यानी वो सब दिखते हैं, ये सब वृत्ति होती है किसकी? ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति कैसी है? रूपादिषु, रूप आदि में वृत्ति है ज्ञानेंद्रिय की। और कर्मेंद्रिय की वृत्ति कहाँ है? तो का वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम, ये होगी कर्मेंद्रिय की वृत्ति। इसको क्रम से लगाते हैं। देखिए पहले हम लगाते हैं कर्मेंद्रिय, ठीक है। तो कर्मेंद्रिय में कहा वचन वृत्ति किसकी है? तो वचन वृत्ति है वाक् की। आदान है पाणी यानी हाथ, हाथ की वृत्ति है आदान, कुछ ग्रहण करना या देना। पाद की वृत्ति है विहरण, पांव की वृत्ति क्या है? घूमना, चलना। फिर है उत्सर्ग, उत्सर्ग वृत्ति यानी मल आदि का उत्सर्ग करना किसका कार्य है? तो वह उपस्थ, नहीं पायु का, सॉरी, उपस्थ का विषय है आनंद। आनंद वृत्ति किसकी है? उपस्थ की। तो ये तो हुई कर्मेंद्रिय की वृत्ति। अब हम जानते हैं ज्ञानेंद्रिय की वृत्ति। तो रूप आदि में इनकी वृत्ति होती है, यानी चक्षु में वृत्ति किसकी? चक्षु रूप वृत्ति वाला है, श्रोत्र शब्द वृत्ति वाला है, घ्राण गंध वृत्ति वाला है, घ्राण यानी नासिका, रसन यानी जिह्वा, जिह्वा रस वृत्ति वाला है, आस्वाद करना ये रसन का कार्य है। और त्वक वृत्ति का क्या कार्य है? त्वचा का कार्य है स्पर्श। तो ये इनकी वृत्ति हो गई, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों की पांच वृत्तियां, पांच कर्मेंद्रियों की पांच वृत्तियां हमने जान ली, ठीक है। अब आइए ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बाद क्रम था मन का। तो मन क्या है? तो कहा उभयात्मकम अत्र मनः, मन है उभयात्मक, यानी ज्ञानेंद्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है। और मन का विशेष लक्षण क्या है? तो कहा संकल्पम इंद्रियम, ये इसका हुआ विशेष लक्षण, ठीक है। और ये इंद्रिय क्यों है? इसमें कारण दिया इंद्रियम च साधर्म्यात्। मन इंद्रिय क्यों है? तो कहा साधर्म्यात्, समान धर्मता होने के कारण। कैसे है समान धर्मता? वो देखिए, मन की उत्पत्ति कहां से हुई है? अहंकार से, ठीक है। पांच ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति कहां से है? और पांच कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति कहां से? इन सब की उत्पत्ति हो रही है अहंकार से, ठीक है। और अहंकार के भी वैकृत रूप से मन की भी उत्पत्ति है, ज्ञानेंद्रिय की भी और कर्मेंद्रिय की भी। तो इस प्रकार से समान धर्म हुआ ना दोनों का। और उस समान धर्म के होने के कारण मन भी इंद्रिय है, ये कहा, ठीक है। और गुण परिणाम विशेषात नानात्वम बाह्य भेदाश्च, गुण परिणामों के विशेष होने से नानात्वम बाह्य भेदाश्च, यानी मन जो है भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करता है, वो नानात्व तो कैसे प्रतीत हो रहा है? तो गुण परिणाम विशेषात, गुणों के भिन्न भिन्न स्थिति में होने के कारण वो भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण करता है। और मन का विशेष लक्षण क्या है? तो संकल्प इंद्रियम, ठीक है। और इंद्रिय क्यों है? तो कहा कि साधर्म्यात्। और मन कैसी इंद्रिय है? तो उभयात्मक इंद्रिय है, न ज्ञानेन्द्रिय न कर्मेंद्रिय, मतलब दोनों ही प्रकार की इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वलक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य शैषा भवत्य सामान्य, सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच, प्राणाद्या वायवः पंच। तो स्वलक्षण्य वृत्ति यानी जिनका जैसा मतलब खुद का लक्षण है वैसी वृत्ति होती है किसकी? तो का त्रयस्य, तीन की। कौन है तीन? तो बताया मन, बुद्धि और
अहंकार, इनकी स्वालक्षण्य वृत्ति। और यही वृत्ति इनकी असामान्य वृत्ति है, सामान्य वृत्ति नहीं है, असामान्य यानी विशेष वृत्ति है। तो स्वालक्षण्य क्या चीज है? तो कहा मन का स्वालक्षण्य क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम। ठीक है। बुद्धि का कार्य क्या है? अध्यवसाय, निश्चयात्मक ज्ञान। और अहंकार है अभिमान। तो ये इनका स्वालक्षण है और यही इनकी असामान्य वृत्ति है, विशेष वृत्ति, विशेष लक्षण है। और सामान्यकरण वृत्ति ही प्राणाद्यावायव पंच। और इनकी सामान्य प्रवृत्ति कैसी है? मतलब इनका सामान्य व्यापार क्या है, सामान्य वृत्ति क्या है? तो प्राणाद्यावायव पंच, जो 5 वायु है प्राण आदि, कौन कौन से? प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उदान, ये इनके सामान्य व्यापार है, सामान्य वृत्ति इनकी ये चलती रहती है। ठीक है। लेकिन विशेष वृत्ति तो जो इनका खुद खुद का लक्षण है वही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी वृत्ति होती कैसे है? जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, वो कैसे वर्तते हैं? तो ये दोनों विषय हम बताएंगे, प्रत्यक्ष में कैसे वर्तता है और अप्रत्यक्ष दोनों में कैसे वर्त रहा है। तो कहा पहले दृष्टे बता रहे हैं कि दृष्टे युगपत क्रमशश्च, युगपत वृत्ति और क्रमशश्च वृत्ति। ठीक है। दोनों प्रकार से वृत्ति हो रही है। युगपत यानी एक साथ और क्रमशः यानी बारी बारी से। चतुष्टय से यानी 4 की। कौन 4? एक तो 3 अंतःकरण हो गए, मन बुद्धि अहंकार, 3 अंतःकरण और इंद्रिय। ठीक है। तो ये हो गए 4। इन चारों की वृत्ति क्रमशः भी होती है और युगपत भी होती है। कैसे? जैसे हमने कोई भी पदार्थ देखा तो सबसे पहले कौन काम आया? इंद्रिय। देख के फिर मन में आया कि मन का लक्षण क्या है? संकल्प में। संकल्प किया उसने कि कुछ है ये पदार्थ। अब वहां से मन के बाद बारी आई अहंकार की। अहंकार ने कहा कि ये तो मेरा पदार्थ या मेरा नहीं है, जो भी निश्चय किया, माना निश्चय किया कि मेरा पदार्थ है। अहंकार के बाद क्रम आया बुद्धि का। उसने फिर निश्चय किया कि उसको ग्रहण करना है या नहीं करना है, जो भी निश्चय किया। तो इस प्रकार से क्रम से प्रवृत्ति हुई। और युगपत यानी एक साथ भी प्रवृत्ति हो जाती है और ऐसे बारी बारी से भी प्रवृत्ति होती है। ये दृष्ट में होता है। और कह रहे हैं तथाप्य दृष्टे, कि अदृष्ट में भी तथापि वैसे ही होता है। यानी युगपत वृत्ति और क्रमशः वृत्ति अदृष्ट में भी होती है, लेकिन वो त्रयस्य 3 में ही होती है। क्यों? अदृष्ट यानी जो हमारे सामने नहीं, उसमें इंद्रिय तो काम नहीं कर सकती, इंद्रिय केवल प्रत्यक्ष में कार्य करती है। तो त्रयस्य कहा, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 की तत्पूर्वी का वृत्ति यानी एक साथ भी वृत्ति हो जाती है और क्रमशः भी वृत्ति हो जाती है। स्पष्ट है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। कि जो ये चित्त है, जो इंद्रियां है, जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, वो स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने वृत्ति को प्रतिपादित करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। कैसे? परस्पर आकूत हेतुकाम, परस्पर सहयोग पूर्वक। ठीक है। और इन सब में पुरुषार्थ एव हेतु, पुरुष ही हेतु है, पुरुष ही कारण है। अन्यथा तो ये सब जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। तो पुरुष ही उसमें हेतु है। न केनचित कार्यते करणम, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता इसमें। ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण देते हैं। जैसे पुराने समय में युद्ध आदि हुआ करते थे, तो उसमें कुछ जो है पदाती सैनिक होते थे, कुछ घुड़सवार होते थे, कुछ हाथी के सवार सैनिक होते थे और कुछ रथ पे
आरूढ़ होते थे। अब जब युद्ध करना होता है, तो सभी अपना-अपना कार्य उस स्थिति में मतलब जो उनको कार्य दिया गया है, जो उनका धर्म है, उस प्रकार से जिसको अग्रिम मोर्चा सँभालना है, जिसको जो सेना का पृष्ठभाग है उसे सँभालना है या साइड का भाग सँभालना है, जिसे जो कार्य दिया गया है, वो युद्ध की स्थिति में स्वतः वहाँ पहुँच जाता है। वो परस्पर आकूत हेतु हेतु है, यानी परस्पर सहयोग पूर्वक। किसे किस शस्त्र से लड़ना है, कब किसका प्रयोग करना है, ये सब उन्हें परस्पर इशारे से ही ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो आपस में वर्तती है। समय नहीं लगाना पड़ता उन्हें और इन सब के होने में पुरुष ही कारण है, कोई अन्य कारण नहीं है। न केनचित कार्यते करणम, ठीक है? तो ये विषय आज का समाप्त होता है। आज के विषय से आपके सामने प्रश्न है, पंगुअन्धवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अत्र पंगु अंध पदयोः क्रमशः किम निर्दिष्टम? पंगु और अंध पद से क्रम पूर्वक क्या निर्दिष्टित है? मतलब क्रम भी वही रहना चाहिए, ठीक है? तो व्यक्त अव्यक्त, महत अहंकार, प्रकृति पुरुष या पुरुष प्रकृति, इसका जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ। धन्यवाद।